मॉर्निंग बच्चों। मैं आज क्लास 6 आपको मैं आज व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक आप व्याकरण की जानकारी नहीं रखेंगे आप हिंदी नहीं पढ़ लिख सकते हैं। हिंदी पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। व्याकरण में पहला लेसन है भाषा, पहला पाठ है भाषा। व्याकरण में पहला पाठ है आपका भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। भाषा वो चीज़ है, भाषा वो है जो हिंदी के लिए सबसे ज़रूरी है। भाषा को जानना सबसे ज़रूरी है। भाषा को हम कई रूप में जानते हैं, 2 रूप में जानते हैं। पहला तो होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। तो मौखिक और लिखित, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। हम अपने मन के भाव को किसी के पास बात करके अगर बताते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसी भाषा को अगर हम बोर्ड पे लिख के बताते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। वैसे हिंदी में 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं, एक सांकेत, मौखिक, लिखित और एक सांकेतिक। सांकेतिक भाषा में उसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा हम उसे कहते हैं जो इशारों से बताया जाता है। इशारों में जो बातें की जाती है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। वैसे हिंदी में 2 ही भाषा का उपयोग होता है, 2 ही भाषा का उपयोग होता है। पहला है मौखिक भाषा, मौखिक। दूसरा है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं जिससे हम मन के भावों को बातचीत के द्वारा प्रकट करते हैं। उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ये आपका हो गया, दूसरा हो गया आपका लिखित भाषा। मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ये मौखिक भाषा और लिखित भाषा का परिभाषा है। इसे यह मौखिक भाषा और लिखित भाषा कहते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मातृभाषा क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ मातृभाषा। मातृभाषा
मातृभाषा से तात्पर्य है कि जो हम बचपन से ही अपने माता पिता के द्वारा सुनते